नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय अरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। नियम सारजी परमागम जिनके रचयिता कुंदकुन आचार्य भगवान है, जिनकी टीका पद्मप्रभ मलधारी देव ने की है, शुद्ध भाव अधिकार और उनकी 50वीं गाथा पे पूज्य गुरुदेव श्री का मंगलमय प्रवचन। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं कि जिनको आत्मज्ञान यानी कि प्रथम सम्यक दर्शन, धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहली श्रेणी, अनंत काल में नहीं बनी हुई अपूर्व ऐसी दृष्टि करनी हो, उसे, जिसे आत्मज्ञान, प्रथम सम्यक दर्शन, धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहली श्रेणी, अनंत काल में नहीं की हुई अपूर्व दृष्टि, ऐसी दृष्टि करनी हो तो शर्त रख दिया कि अनंत काल में तुझे दृष्टि नहीं हुई, ऐसी धर्म की पहली सीढ़ी यदि तुझे करनी हो तो उदय भाव, उपसम भाव और ज्ञान के एक स्वयं में उगाड़ भाव और कायिक विघ्न और केवल ज्ञान साइक भाव के एक साइक समकित आदि ये 4 भाव आहा व्यवहार ने के कथन द्वारा उपादेयपने कहने में आए थे, परंतु शुद्ध निश्चय ने के बल से तो है ही है। क्या फरमाते हैं गुरुदेव श्री कि भैया सबसे पहले तुझे अनंत काल में ऐसी अपूर्व दृष्टि नहीं हुई, जैसी अनंत काल में दृष्टि नहीं हुई ऐसी करनी हो तो उदय भाव, उपसम भाव, क्षयोपसम उगाड़ भाव और कंइक विघ्न एवं केवल ज्ञान आदि साइक भाव के साइक समकित आदि केवल ज्ञान आदि ये 4 भाव व्यवहार ने के कथन द्वारा उपादेय कहने में आए थे आगे की गाथा में, परंतु शुद्ध निश्चय के बल से ये 4 भाव है ही है। आखिरी बात है 50वीं गाथा, कल खूब चला था, समझ में आया कुछ? ये बात बहुत मुख्य है। मुख्य इसलिए है कि जीव को अनादिकाल से अपूर्व दृष्टि नहीं आई। मार्ग तो मिला अनंत बार, लेकिन अनंत बार मार्ग मिलने के पश्चात, वाणी सुनने के पश्चात भेद ज्ञान उसे नहीं हुआ। आत्मा की जो दृष्टि होनी चाहिए, द्रव्य दृष्टि, वो नहीं हुई। अभी वो करनी हो तो ये 4 भाव जो है वो है ही है, तो 4 भाव को है ही जानना होगा शुद्ध निश्चय के बल से। आगे कहते हैं अंदर एक पंचम पारिणामिक स्वभाव भाव, ध्रुव भाव, अनादि अनंत सनातन नित्य भाव, सम्यक दृष्टि को एक ही उपादेय है। अंदर एक पंचम पारिणामिक भाव, ऊपर कहे वो 4 भाव, वो 4 भाव है ही है, पर अंदर में एक पंचम पारिणामिक स्वभाव भाव जो है, ध्रुव भाव जो है,
अनादि अनंत सनातन नित्य भाव जो है, सम्यक दृष्टि को एक ही उपादेय है। जिसे धर्म की पहली सीढ़ी प्रकट करनी हो, उसे अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप, जो शुद्ध पारिणामिक स्वभाव, जो ज्ञायक भाव, त्रिकाली ज्ञायक भाव, वही आदरणीय है, दृष्टि वहाँ करने लायक है। क्या फरमाते गुरुदेव श्री, ये चार भाव है ही है, और अंदर में एक पंचम पारिणामिक स्वभाव भाव है, त्रिकाल भाव है, ध्रुव भाव है, अनादि अनंत सनातन सत्य भाव है। वो सम्यक दृष्टि को वही एक उपादेय है। अब सम्यक दृष्टि को ये परम पारिणामिक भाव उपादेय है, और आत्मार्थी को भी यही परम पारिणामिक भाव उपादेय है। सम्यक दृष्टि को ये उपादेय वर्तता है, और आत्मार्थी को उसकी दृष्टि करके उसको उपादेय करना है। अंतर क्या है कि एक को उपादेय वर्तता है, सम्यक दृष्टि को, मुनिराज को, ये इसकी कंटिन्यूटी है, और आत्मार्थी को अंतरंग के अंदर में जो सम्यक दृष्टि का जो विषय है, उनको भी उसी का विषय करना होगा। किसका विषय करना होगा? पंचम पारिणामिक स्वभाव भाव जो है, ध्रुव भाव जो है, अनादि अनंत सनातन नित्य भाव जो है, वही को उपादेय करना होगा। जिसे धर्म की पहली सीढ़ी प्रकट करनी हो उसे। देखिए, सम्यक दृष्टि की बात कहकर फिर ये बात कहते हैं, जिसे धर्म की पहली सीढ़ी प्रकट करनी हो तो उसे अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप, जो शुद्ध पारिणामिक स्वभाव, जो ज्ञायक भाव, त्रिकाली ज्ञायक भाव, वही आदरणीय है, दृष्टि वहीं पे करने लायक है। तूने आज तक उसकी दृष्टि नहीं की, तो दृष्टि करने लायक यदि है तो त्रिकाली ज्ञायक भाव की ही दृष्टि करने लायक। अब ये दृष्टि होती कैसे है? तो कहते हैं त्रिकाली ध्रुव में अहम करते, एकत्व करते, उसमें दृष्टि होती है। पर्याय दृष्टि छूट जाती है, पर्यार्थिक चक्षु बंद हो जाता है, और द्रव्य का लक्ष्य करते हुए, द्रव्य के अंदर में अहम करता हुआ, द्रव्य के अंदर में एकत्व करता हुआ, मैं परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूँ, मैं त्रिकाली ज्ञायक भाव हूँ, वही आदरणीय है, दृष्टि वहीं पे करने लायक है। बस ये उपदेश कहो तो उपदेश है, और आदेश कहो तो आदेश है। जीव ने इस बात को आत्मसात अभी तक नहीं किया। अब कहते हैं कि आखिरी बात है, अनादिकाल से नहीं किया, इस अपेक्षा से आखिरी बात है। लेकिन यदि पात्रता से निषेध पूर्वक, नास्ति पूर्वक यदि अस्थि में आवे, मैंने चार भाव को है ही जाने और एक भाव को उपादेय माने, तो उसमें अहम हुए बिना नहीं रहता, होने वाली चीज़ है। सोगानी जी साहब ने तो कहा अनुभव सहेलो छे। अब वो सरल है, सहला है, लेकिन तुझे कठिन लग रहा है, ये बात भी ठीक है, हम इनकार नहीं करते, क्योंकि अनादि का अभ्यास तुरा, पर पदार्थ का, पर्याय दृष्टि का, अनादिकाल का अभ्यास हो, इसलिए कठिन लग रहा है। लेकिन यदि तुझे धर्म की प्रथम सीढ़ी सम्यक श्रेणी प्रकट करनी हो, तो अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप, जो शुद्ध पारिणामिक स्वभाव जो है, जो ज्ञायक भाव है, त्रिकाली ज्ञायक भाव है, परम पारिणामिक भाव जो है, बस वही एक आदरणीय है। बाकी चार के चार जो है ही है, उसको है के खाते में रख के एक परम पारिणामिक भाव को उपादेय के खाते में, उपादेय माने आदरणीय, दृष्टि करने योग्य, लक्ष्य करने योग्य, ऐसा तूने आज तक उसमें नहीं किया। ये शरीर आदि तो जड़ माटी है, हलन चलन की क्रिया होती है, सब जड़ की क्रिया है। आत्मा कभी जड़ में कुछ कर नहीं सकता, जड़ को छूता भी नहीं ने। आ समयसार की त्रीजी गाथा, एक द्रव्य बीजा द्रव्यने कदी अड़તું નથી, અમારી ગુજરાતી ભાષામાં અડતું નથી, અહીં કહે છે સ્પર્શતું નથી, एक तत्व दूसरे तत्व को स्पर्शता नहीं। गजब बात है। आंगड़ी के अनंत परमाणु का पिंड है, ये अंगुली जो है अनंत परमाणु का पिंड है, उसमें एक एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूते नहीं है, क्योंकि द्रव्य वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में अस्थि रखता है, पर के कारण उसकी अस्थि किंचित भी नहीं है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को नहीं छूता, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। और सही माने में तो यहाँ पे भी जो बात जो कही गई है, वो तो
चार भाव को हे कहकर पर स्वभाव कहा और पर स्वभाव कहकर पर द्रव्य कहा। ये गुरुदेव सिंह ने कह चुके हैं, अभी उसका आगे विश्लेषण और ज़्यादा करते हैं। दरेक पदार्थ परमाणु के आत्मा, अपना त्रिकाली द्रव्य वस्तु, उसकी शक्ति जो गुण, ज्ञान, दर्शन आदि और उनकी पर्याय अवस्था, वर्तमान हालत, विचार, ये तीनों में उनका अस्तित्व है। ये तृणमायनी हयाती है। द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों में उसकी हयाती है। यह हयाती दूसरे द्रव्य को छूती नहीं है। कहो भाई, कोई दी सांभळ्યું હતું, લાંઘણ કરી હતી, વર્ષી તપ કર્યું હતું। અરે પ્રભુ, માર્ગ જુદા છે। પ્રભુ વિતરાગ ત્રણ લોકનો નાથ પરમેશ્વર મહાવિદેહમાં બિરાજે છે। 20 તીર્થંકર, લાખો કેવડીઓ બિરાજે છે। એવા અનંત તીર્થંકરો થયા, અનંત તીર્થંકરો થશે, અનંત તીર્થંકરો થયા, અનંત તીર્થંકર થશે, અનંત કેવડીઓ થશે, અનંત સંતો મુનિ સાચા જૈન દર્શનના થશે। એ દરેકનું આ કથન છે, આ કથન છે। અનંત તીર્થંકર हुए, अनंत तीर्थंकर होंगे, अनंत केवली होंगे, अनंत संत मुनि सच्चे जैन दर्शन में होंगे। वो दरेक का यह कथन है। क्या कथन है? कि चार भाव है ही है और परम पारिणामिक भाव जो है वो उपादेय अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की ओम ध्वनि यही निकलेगी और कुछ नहीं निकलेगी। तो आज अपन को गुरुदेव के प्रताप से अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी मिली है, अनंत केवलियों की बात मिली है। तो अपना यह कर्तव्य बनता है कि जो बात जहाँ से बताई गई है उस बात को वहाँ से देखें। आज तक हमने परमात्म तत्व मैं हूँ, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव मैं हूँ, ऐसा अहम वस्तु में नहीं किया और उदय भाव को टालने का प्रयत्न और साइक भाव को प्रकट करने का प्रयत्न या उपसम से उपसम को प्रकट करने का प्रयत्न करता रहा अनादिकाल से। इसके अंदर में ये पर्यायी दृष्टि होने के वजह से मिथ्यात्व प्रगाढ़ होते गया। उसको लगा कि हम मार्ग में आगे बढ़ते हैं, सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करते हैं, उसके लिए स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, 4, 6, 8 घंटा इसके पीछे देते हैं और बात बुद्धि के अंदर में, धारणा के अंदर में, पकड़ में भी आवे और सम के अंदर में बात बैठे भी सही और चिंतन मनन भी अच्छा चले, सूक्ष्माति सूक्ष्म चले, तो उसको लगता है कि मार्ग के अंदर में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर्याय के ऊपर में दृष्टि है, पर्याय को प्रकट करने का अभिप्राय है, उसको पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। देखिए, ऐसा अनंत काल में कम बार नहीं हुआ। आज तो भरत क्षेत्र, यहाँ तो तीर्थंकर भगवंतों का विरह है, लेकिन महाविदेह में तो सदाई तीर्थंकर भगवंतों की उपस्थिति है और असंख्य अब्जों वर्ष कितने पूर्व के पूर्व वहाँ पे रहे, निरंतर भगवान की वाणी सुनी, उस वाणी के अंदर में चारों अनुयोग सुने, गणधर परमात्माओं को सुना, आचार्य भगवंतों को सुना, श्रुत केवलियों को सुना। और वहाँ पे तो घर के अंदर में यदि 100-200 आदमी का परिवार हो तो कितने सम्यक दृष्टि। ये सब वातावरण के बीच में रहते हुए भी अपनी पार्टी कोरी की कोरी रही, स्लेट कोरी की कोरी रही। क्यों? मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा अहम और एकत्व उसमें नहीं हुआ। बस एक कारण, ध्रुव में अहम नहीं हुआ, पर्याय का अहम नहीं छूटा, पर्याय की दृष्टि नहीं छूटी, पर्याय में कुछ प्रकट करने का अभिप्राय बना रहा। और इस मार्ग के अंदर में अभिप्राय की ही कीमत है। यदि आपने यह माना कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, तो परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता और परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन प्रयत्न करने का प्रयत्न करता रहे। वो ऐसा माने कि द्रव्य के तरफ उपयोग को झुकाने से सम्यक दर्शन होगा, उसके लिए वो लाख करोड़ अनंत प्रयत्न करता रहा, लेकिन अनुभूति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि उसका अहम पर्याय में बरतता था।
उसका एकत्व पर्याय के अंदर में बहता था। मैं द्रव्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इसके अंदर में अहम नहीं हुआ। देखिए, मामूली सी भूल है, लेकिन मामूली भूल होते हुए भी कहानी लंबी हो गई। द्रव्य में अहम नहीं किया, बस भूल इतनी सी है। द्रव्य में एकत्व नहीं हुआ, भूल इतनी सी है। कहते ना मूणुमा भूल। ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं मूल में भूल नहीं है, भूल में भूल है। मूल तो परिपूर्ण है, भगवान आत्मा जो मूल है वो तो परिपूर्ण है, लेकिन भूल में भूल क्या है कि परिणाम के अंदर में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पीछे वो दौड़ता रहा कि एकांत में बैठने से, चिंतन मनन करने से, स्वाध्याय करने से, गहरा अभ्यास करने से, तत्व चर्चा करने से आत्मा की अनुभूति होगी। ये होना चाहिए वो अलग बात, होता है वो अलग बात, लेकिन वजन कहाँ पर है? आज गुरुदेव श्री भी घंटों स्वाध्याय करते थे, लेकिन वजन कहाँ पर था? बात स्वाध्याय की नहीं है, बात वजन की है, अभिप्राय की है। और यदि इस बात को अच्छी तरीके से समझे कि पर्याय का स्वभाव यदि एक समय का सत्य है और उस एक समय का सत्य को करने वाला कोई नहीं है, परिणमाने वाला कोई नहीं है, पलटने वाला कोई नहीं है, बदलने वाला कोई नहीं है। जिस समय जो परिणाम को होना है उस समय उसी परिणाम को होना है, और उस परिणाम की स्वतंत्रता और स्वाधीनता और सत्यता समझ के उस परिणाम के ऊपर से यदि दृष्टि हट जाए तो सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता। लेकिन उसके हृदय के अंदर में मूल्य रहा परिणाम का माना सम्यक दर्शन का, अपरिणामी का मूल्य नहीं रहा। और अपरिणाम ऐसा बोलते रहता, नहीं बोलता ऐसा नहीं है, लेकिन बोलता है, मानता नहीं है। यदि अपने आप को अपरिणामी मानता तो परिणाम के ऊपर दृष्टि ही नहीं जाती। अपने आप को यदि अपरिणामी मानता तो परिणाम में कुछ करने का अभिप्राय ही नहीं रहता। अपने को अकर्ता मानता तो सम्यक दर्शन करूं ऐसा कर्तृत्व नहीं रहता। हमेशा हर जगह पे वो चूकते रहा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को, उसमें अहम नहीं प्रवर्ता और बाकी सारी क्रियाएं होती रही। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुभ भाव हुए, उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव हुए, लेकिन मैं परमात्मा तत्व हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ, बस उसमें अहम नहीं हुआ। देखिए, अपन एक की एक बात उसलिए करते हैं कि गुरुदेव श्री भी एक की एक बात इस गाथा में करते हैं कि तूने चार भाव को है ही नहीं माना। वो चार भाव में से उदय भाव को त्यागने योग्य माना और उपसम सर्वसम साई को प्रकट करने योग्य माना, लेकिन ये चार भाव को एक कोटि में नहीं रखा। इसमें एक कोई भाव खराब है और कोई भाव अच्छा, ऐसा नहीं है। दोनों का फल संसार परिणाम और सिद्ध परिणाम, दोनों ही क्षणिक भाव, अनित्य भाव, पलटने वाले भाव, बदलने वाले भाव, उत्पाद व्यय भाव है ही भाव है। ये आदर करने योग्य नहीं है। आदर करने योग्य परम पारिणामिक भाव है। अब जिसको आदर करना उसका आदर नहीं किया, और जो जानने के परिणाम थे, जो है ही परिणाम थे, जो उपेक्षा करने योग्य थे, उसको उपेक्षा नहीं किया। बस वो ग्रहण त्याग की वृत्ति परिणामों के बीच में रही, जबकि ग्रहण त्याग से मैं शून्य हूँ ऐसा अपना त्रिकाली स्वभाव को आगे नहीं किया। रागादि भाव का कभी ग्रहण ही नहीं हुआ और ज्ञानादि भाव का कभी त्याग ही नहीं हुआ। ऐसी अपनी वस्तु त्रिकाल एक रूप है वैसा माना ही नहीं। देखिए, भूल सिर्फ एक, बाकी बहुत कुछ सही हुआ। शास्त्र के अनुरूप, नयों के अनुरूप, जो परिभाषाएं जहाँ पे जिस तरह से बताई गई वो सारी की सारी बात समझी, नहीं समझी ऐसा नहीं, समझ के, लेकिन कहाँ पे अहम करना, कहाँ पे वजन देना,
वो ज्यों का त्यों नहीं हुआ। श्रद्धा के विषय में जहाँ अहम का प्रश्न है, जहाँ मैंपना का प्रश्न है, उसमें 99 और 1 ऐसा नहीं चलता। उसके अंदर में 100% मिथ्यात्व या 100% सम्यक्त्व, उसके अंदर में 100% की कक्षा चलती है। चाहे तो आप कहो मैं परमात्मा हूँ, 100% सही। यदि आप कहो मैं 100%, यदि आप कहो कि हमें परमात्मा बनना है, 100% गलत। मार्ग के अंदर में किंतु परंतु की कोई जगह नहीं है। अब जो बात प्रकट करने की अपेक्षा से उपाधि कही गई, वही बात प्रकट है उस अपेक्षा से ही कहा गया। प्रकट करने की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को उपाधि कहा है जिनवाणी के अंदर में, लेकिन उसी जिनवाणी के अंदर में जो त्रिकाली प्रकट है उसको स्वद्रव्य कहा, और जो प्रकट होता है उसको परद्रव्य कहा। जो प्रकट है सो स्वद्रव्य, और जो प्रकट होता है सो परद्रव्य। ऐसा तूने सुनकर भी सुना नहीं। वो प्रकट करने के पीछे तू लगा रहा, सम्यक दर्शन प्रकट करने के पीछे तू लगा रहा, लेकिन मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा विश्वास नहीं किया। अब वस्तु प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी, प्रकट होने के बावजूद भी, हाजरा हाजुर होने के बावजूद भी उसमें अहम प्रवर्तमान नहीं हुआ, एकत्व उसमें नहीं हुआ, उससे भिन्नत्व रहा। अब जब ये बात आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारी तो प्रतिज्ञा ही वही है कि हम अनंत गुणों से एकत्व और अनंत पर्यायों से विभक्त आत्मा तुझे बतलाएंगे। आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा एक ही की है कि अनंत गुणों से एकत्व और पर्याय से विभक्त आत्मा बतलाएंगे। अब वो वही बतला रहे हैं, हर जगह से उसी बात को समझा रहे हैं, लेकिन अपन उनकी सुनते ही नहीं। मैं परमात्मा तत्व हूँ, अपरिणामी ध्रुव तत्व। सुगानी जी कदम कदम पे, हर बोल पे ये बात कहे, मैं ध्रुव तत्व हूँ। बस ये 12 अंग 14 पुरों का सार है। मैं ध्रुव तत्व हूँ, उसमें अहम कर, ये 12 अंग 14 पुरों का सार है। बस इसके आगे ज्ञानियों को कुछ कहना ही नहीं है। क्या कहना, उसके आगे कोई वस्तु नहीं है। अब यहाँ पे गुरुदेव श्री भी कहते हैं कि एक त्रिकाली ध्रुव प्रथम धर्म की प्रथम सीढ़ी प्रकट करनी हो तो अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप, जो शुद्ध पारिणामिक स्वभाव, जो ज्ञायक भाव, त्रिकाली ज्ञायक भाव, वही आदरणीय है। दृष्टि वहीं पे करने लायक है। बस बात तो इतनी सी है। अब इतनी बात नहीं समझता तो अनेक अपेक्षाओं से, अनेक विविक्षाओं से इस बात पे लाया जाता है। जहाँ जहाँ उनका पक्ष पड़ा हुआ है, वहाँ से उसके पक्ष को छुड़ाकर यहाँ पर लाता है। अब ये निश्चय नहीं का जो अपूर्व पक्ष जो है, बस वो मूल बात है। वो प्रमाण के लोभ को छोड़ दे प्रभु। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है ना, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। ये प्रमाण का लोभ प्रमाण ज्ञान का जन्म नहीं होने देते। प्रमाण में से यदि तू नहीं निकालेगा, नहीं के पक्ष में आएगा, अपूर्व पक्ष आएगा तो पक्षातिक्रांत होगा। तो उस पक्षातिक्रांत में, उस अनुभूति में स्याद्वाद का जन्म होगा, सम्यक अनेकांत का जन्म होगा, प्रमाण ज्ञान का जन्म होगा, द्रव्य पर्याय का यथार्थ ज्ञान होगा, सब कुछ होगा, ध्येयपूर्वक ज्ञेय होगा। लेकिन कब? जब ध्येय में अहम होगा तब। ध्येय में अहम बिना, ध्रुव में अहम बिना, त्रिकाली ज्ञायक भाव के अंदर में एकत्व बिना काम बनने वाला नहीं। ये बात को अच्छी तरीके से समझे। देखिए गुरुदेव श्री हर जगह पे बात कहते हैं कि द्रव्य की दृष्टि किए बिना आत्मा की अनुभूति नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता। अब द्रव्य की दृष्टि माने क्या? मैं द्रव्य हूँ, उसका नाम द्रव्य की दृष्टि है। द्रव्य पे दृष्टि करनी नहीं है। द्रव्य पे दृष्टि करनी माने तो पर्याय को द्रव्य पे ले चलना, ऐसा नहीं। मैं द्रव्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, उसका नाम द्रव्य की दृष्टि है। देखिए समझाने का विधान ही कुछ व्यवहारिक भाषा ही ऐसी है कि जिसके अंदर में
कहना कुछ है, कहा कुछ जाता है कि द्रव्यनी ऊपर दृष्टि कर, उपदेश एवं आवे द्रव्यनी ऊपर दृष्टि कर। अब कैसे करें? मैं द्रव्य हूं, ये द्रव्य के ऊपर दृष्टि करने का विधान है। मैं परमात्मा हूं, मैं ध्रुव तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, उसका नाम द्रव्य की दृष्टि। ऐसी श्रद्धा अंतरंग के अंदर में प्रवर्तमान हो, ऐसा विश्वास प्रवर्तमान हो, और परिणाम मात्र दिखे नहीं, अपने परिणाम भी न दिखे और दूसरे के परिणाम भी न दिखे। वो एकमात्र विधान है स्वभाव के अंदर में जाने का। फिर गुरुदेव श्री पहले पैराग्राफ के अंदर में शरीर, वाणी, मन, स्त्री, कुटुंब, लक्ष्मी, परिवार, वो तो भिन्न है, वो तो आत्मा की पर्याय में भी नहीं है। क्या कहा? आत्मा की जो अवस्था पलटती दशा है उसमें वो नहीं है, वो संसार नहीं है। स्त्री, कुटुंब, लक्ष्मी, आबरू, कीर्ति संसार नहीं है। संसार आत्मा की पर्याय में द्रव्य गुण शुद्धથી સંસરણ હટીને વિકારમાં રહેવું એ સંસાર છે। किसको संसार कहा? आत्मा की पर्याय में द्रव्य गुण शुद्धથી સંસરણ હટીને વિકારમાં રહેવું, વિભાવમાં રહેવું, રાગાદી ભાવમાં રહેવું એ સંસાર છે। વાત આખરી છે ભાઈ, કદી સાંભળી નથી, કરી નથી। 84ના અવતાર કરતાં કરતાં અનંતકાળ ચાલ્યો ગયો છે। 84 લાખ યોની એક આત્મજ્ઞાન વિના, આત્મદર્શન સમકિત વિના एक एक योनि में अनंत बार अवतार धारण किया। एक एक योनि में सम्यक दर्शन के बिना एक एक योनि में अनंत बार अवतार धारण किया। बाकी सब क्रिया तूने की है, बाकी सब क्रिया बधी क्रिया ते करी छे। मुनिव्रत धार अनंत बेर ग्रवेक उपजायो, मुनिव्रत धारण कर्या, दिगंबर नग्न मुनि थयो, जंगल में वस्यो અને મુનિવ્રત ધારી અનંત બેર ગ્રવેક ઉપજાયો, પણ આત્મજ્ઞાન बिना ले सुख न पायो। भगवान सच्चिदानंद प्रभु जिनेश्वर परमेश्वरे जो आत्मा आनंद कंद, अतीन्द्रिय आनंद का दल, अतीन्द्रिय ज्ञान का कस, अतीन्द्रिय शांति का सागर, ऐसा जो प्रभु आत्मा भगवान ने देखा है, उस आत्मा को अनंत काल में कभी एक सेकंड भी छुआ नहीं। तूने क्या किया है? सब कुछ अनंत बार किया, एक एक योनि के अंदर में अनंत बार जन्म धारण किया। एक एक योनि में पुद्गल परावर्तन के अंदर में क्या नहीं बीता उसके साथ में, और एक पुद्गल परावर्तन अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन उसके साथ बीत चुका है, लेकिन उसके अंदर में एक काम नहीं किया। गुरुदेव श्री कहते हैं आत्मदर्शन बिना, आत्मज्ञान बिना, समकित बिना, बस उसके बिना सब कुछ तूने किया। तो भगवान सच्चिदानंद प्रभु जिनेश्वर परमेश्वर है, जो आत्मा आनंद कंद, अतीन्द्रिय आनंद का दल, अतीन्द्रिय ज्ञान का कस, अतीन्द्रिय शांति का सागर, ऐसा जो प्रभु आत्मा भगवान ने देखा है, ये आत्मा में अनंत काल में कभी एक सेकंड भी स्पर्श नहीं किया। एक सेकंड, एक समय भी तूने इसे भगवान आत्मा का स्पर्श नहीं किया। क्यों स्पर्श नहीं कहा, नहीं किया? पर्याय दृष्टि में रहा। स्पर्श क्यों नहीं हुआ भगवान? एक समय के लिए भगवान आत्मा का स्पर्श क्यों नहीं हुआ? तो क्या पर्याय दृष्टि में रह्यो। पर्याय एटले वर्तमान अवस्था, बदलती पर्याय विचारणा, ए सिवाय ध्रुव स्वरूप जे त्रिकाળી भगवान पूर्णानंदનો નાથ, એ बाजू तो एक समय पण ढळ्यो નથી। क्या किया? पर्याय दृष्टि में रहा। पर्याय माने वर्तमान अवस्था, बदलती पर्याय विचारणा, उसके बिना ध्रुव स्वरूप जो त्रिकाली भगवान पूर्णानंद का नाथ है, उसके तरफ एक समय भी ढला नहीं। माने मैं परमात्मा तत्व हूँ, ऐसा एक समय भी ढला नहीं। क्यों नहीं ढला? क्योंकि पर्याय दृष्टि में रहा। बात इतनी सी है, वो उसका अनंत काल का जो संसार अनंत योनियों में, 84 लाख योनियों में अनंत बार जन्म मरण धारण किया, उसका यदि कारण देखा जाए तो यह है कि पर्याय दृष्टि में रहा, ध्रुव स्वभाव की ओर ढला नहीं। बस तब करना क्या होगा? पर्याय दृष्टि छोड़नी होगी और ध्रुव स्वभाव तरफ ढलना होगा। यही तो बात, उसका तात्पर्य है कि पर्याय दृष्टि में जो रहा था अब द्रव्य दृष्टि में रहे।
द्रव्य तरफ झुका नहीं था, द्रव्य की तरफ झुकने का विधान किया, अवलंबन का विधान किया। पर्याय को बाहर से लाकर स्वभाव में झुकाया नहीं जा सकता, उसको मानना होगा कि पर्याय बाहर जाती नहीं है, और जो बाहर जाती हो पर्याय नहीं है। पर्याय में ज्ञान होता है, प्रतिपल उत्पन्न होने वाली पर्याय में ज्ञान होता है, और उस पर्याय के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है। तो ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास करे, ज्ञायक हूँ ऐसा निर्णय करे, ज्ञायक हूँ ऐसा श्रद्धान करे। तो ऐसा विश्वास होते ही, मैं ज्ञायक, ऐसा विश्वास होते ही परिणाम ज्ञायक के तरफ ढल जाएगी। ढालनी नहीं पड़ती है, न ढालने का कोई विधान है, ढल जाती है अपने आप। आपका कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि में रहा ने कीधुं ने, पर्याय अड्यो नहीं। એ આત્માને અનંત કાળમાં કદી એક સેકન્ડ પણ અડ્યો નથી। હા, पर्याय दृष्टिમાં રહ્યો। छुआ क्यों नहीं भगवान आत्मा को? क्योंकि पर्याय दृष्टि में रहा। अब छू कैसे सकता है, स्पर्श कैसे हो सकता है, अनुभव कैसे हो सकता है? कि द्रव्य दृष्टि में रहे। बस इतनी सी सरल बात है, द्रव्य दृष्टि में रहे, बस द्रव्य में हूँ, ध्रुव तत्व में हूँ। सुगानी जी का आप एक एक वाक्य देख लो, जहाँ पे उनको पूछा गया प्रथम पात्रता का स्वरूप क्या है, तो उत्तर सीधा साधा, मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, ऐसा लक्ष्य, ऐसी दृष्टि, वो प्रथम पात्रता है। प्रभु पात्रता का और कोई लक्षण ही नहीं है। अपने स्वभाव की ओर देखना, त्रिकाल स्वभाव की ओर देखना, ज्ञायक भाव की ओर देखना। तो आज तक पर्याय की ओर देखता रहा, पर्याय की ओर ताकता रहा, पर्याय जो बदलती है अपने आप उसको पलटने का अभिप्राय करता रहा, उनके स्वभाव का अस्वीकार किया, उसकी स्वतंत्रता का अस्वीकार किया, उसमें अनंतिकर्ता बुद्धि पालते हुए, रखते हुए, उसके अंदर में कुछ नहीं तो सम्यक दर्शन करने का अभिप्राय बनाए रखा। उसके वजह से तू स्वभाव से सदा ही दूर रहा। गलती और क्या है, हो क्या सकती है गलती? पर मैं जा नहीं सकता, पर उसमें आता नहीं है। एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं है, तो गुरुदेव ने कह दिया तीसरी गाथा क्या दास। तो अब हुआ क्या? फिर तो रह गया द्रव्य और पर्याय। पर के साथ में कोई संबंध नहीं, पर को छूता नहीं, पर तेरे में आता नहीं, तू पर में जाता नहीं, तो रह गया द्रव्य और पर्याय। द्रव्य दृष्टि हुई होती तो ये स्थिति नहीं बनती, पर्याय दृष्टि छूटी नहीं, उसलिए संसार चालू रहा। अब पर्याय दृष्टि छूटनी चाहिए, अब कैसे छूट सकती है? एक उपाय है, द्रव्य में अहम, ध्रुव तत्व में एकत्व, ध्रुव तत्व में अपनापन, पर्याय का ममत्व छूटे और द्रव्य का अहम हो। देखिए, परमात्मा तत्व में हूँ ये बोलता कितनी बार है, लेकिन इसका वजन उसे समझ में नहीं आता। मैं परमात्मा हूँ, इस कितनी वजनी बात है। परमात्मा माने परिपूर्णता। अब परिपूर्णता मेरे में भरी पड़ी है, ऐसा स्वीकार करें। आचार्य भगवान भी यह कहे कि शुद्धता प्रथम से ही है, अनादि अनंत है, लेकिन प्रयत्न और सम्यक दर्शन का करता रहा, मिथ्या दर्शन को टालने का प्रयत्न करता रहा। तो शुद्धात्मा जवाब नहीं देता। अब कैसे दे? आप उसका एक्सेप्टेंस ही नहीं है आपको। जो स्वभाव से ही शुद्ध है उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस माने बोलना नहीं होता, एक्सेप्टेंस माने मानना होता है। आपके अभिप्राय के अंदर में मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा अभिप्राय है, तो उस अभिप्राय के अंदर में परिणाम में भगवान आत्मा विराजमान होते ही होता है, और उसमें समय भी नहीं लगता। कि गुरुदेव से हमेशा कहा करते थे कि आ रोकड़ियो मार्ग है, जैन दर्शन रोकड़ियो मार्ग। हूँ परमात्मा छूँ એવું અત્યારે નક્કી કર તો અત્યારે અનુભૂતિ,
ऐसा नक्की नहीं करता तो अनुभूति नहीं होती। पर में एकत्व करता, पर्याय में एकत्व करता तो उसी क्षण दुखी, स्वभाव में एकत्व करे तो उसी क्षण सुखी। ये विधान ही इतना सा है। यहाँ कोई आगे पीछे की कोई जुड़नी वाली बात ही नहीं है कि अनंत कर्मों बंधा हुआ, वो कर्मों से दुखी है। शाश्वत व्यवस्थित व्यवस्था जो है, व्यवहार की बात, संयोग की बात, अन्य पदार्थों की बात, ज्ञेयों की बात अलग चर्चा, लेकिन वस्तु की व्यवस्था को देखा जाए तो परिणाम एक समय का, आयु एक समय का, फल उसी क्षण। जिस समय वो पर्याय कहती है कि मैं परमात्मा, उसी समय अनुभूति, उसी समय सम्यक दर्शन। और जिस समय वो कहती है हमें परमात्मा बनना है, उसी समय दुख, उसी समय दुखी। आगे पीछे की कोई कहानी पर्याय की है ही नहीं, क्योंकि उसका आयु एक समय है और तत्क्षण फल को भोगती है। जैसा उनका अभिप्राय, वैसा उनका विचार, वैसा उनका परिणाम उसी क्षण होता। तो आज अपन यदि ये बात को स्वीकार करें कि मैं परमात्मा हूँ और अनुभूति कल होगी, ऐसा हो नहीं सकता। जिस क्षण सत्य अभिप्राय बना, उसी क्षण अनुभूति होती। क्योंकि पर्यायी वर्तमान है, एक समय की है। अब मिथ्या तो वर्तमान पर्यायी प्रयत्न करे और आगे की पर्याय सम्यक दर्शन करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मानना जिस पर्याय में है, अनुभूति उसी पर्याय में होती है। व्यवहार से कर्म की बात, आगे पीछे फल की बात, वो उदय की बात, संयोग की बात, परज्ञेय की बात स्वभाव से बाहर है। द्रव्य परिपूर्ण त्रिकाल और उनके अनंत गुण त्रिकाल द्रव्यमय, और उनकी पर्याय एक समय की। वो एक समय अपने आप को ध्रुव तत्व माने या अपने आप क्षणिक माने, बस इतनी सी बात। क्षणिक मानती है तो उसका नाम संसार है, ध्रुव मानती है तो उसका नाम मोक्ष है। अब है दोनों ही पर्याय भाव, संसार और मोक्ष दोनों ही पर्याय भाव है। उसकी कीमत जहां दिखी तो काम से गया। द्रव्य की कीमत जहां अंतरंग में आई कि हो मैं तो ऐसा परमात्मा तत्व, उसी क्षण पर्याय धन्य हो जाता। अब ये मार्ग यदि तुझे कठिन लगे तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वस्तु तो सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, सुगम है। तू वस्तु को अपने स्वभाव से नहीं देखता। कैसा भगवान आत्मा को कैसा दिखाया कि आत्मा आनंद कंद, अतीन्द्रिय आनंद का दल, अतीन्द्रिय ज्ञान का कस, अतीन्द्रिय शांति का सागर। अब है तो ऐसा, अतीन्द्रिय शांति का सागर, ज्ञान का कस, आनंद का दल, आनंद कंद, ऐसा तू है। अब उसको तूने नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? पर्याय दृष्टि में रहो, बस इतना सा उसका उत्तर। नहीं छूने का कारण क्या? संसार, कुटुंब, परिवार, उदय भाव, धन, वैभव, साम्राज्य संसारना कोई कारण नहीं। एक कारण, पर्याय दृष्टि में रहो। और कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। वो अज्ञानवश कुछ भी मान ले, उससे वस्तु परिस्थिति में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उसको हम पर्याय दृष्टि कहते हैं। अब वो पर पदार्थ को अपना करे, उसका नाम पर्याय दृष्टि, पर्याय को अपना करे, उसका नाम पर्याय दृष्टि। पर पदार्थ अपना हो नहीं सकता। वो मान ले गधे की सिंह की तरह, तो मान ले, लेकिन उसको कहते हैं हम पर्याय दृष्टि। तो पर में तो कुछ हुआ ही नहीं अनादिकाल से आज तक, उनके कुछ भी मानने से, लेकिन उसका नाम पर्याय में, क्षणिकता में एकत्व बुद्धि, उसका नाम पर्याय दृष्टि में रहे हो। ये सारा सारांश यहाँ पर है कि पर्याय दृष्टि में रहा।
अब करना क्या होगा? द्रव्य का स्पर्श करने के लिए, द्रव्य को छूने के लिए, द्रव्य का अनुभव करने के लिए, द्रव्य का साक्षात्कार करने के लिए, मोक्ष मार्ग में चलने के लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं पर्याय के सिवाय ध्रुव स्वरूप जो त्रिकाली भगवान पूर्णानंद का नाथ उस बाजू ढल जाए। बस आज तक उस द्रव्य के तरफ झुका नहीं है, ढला नहीं है, वलन नहीं हुआ उसके तरफ। बात वलन की है, बात अभिप्राय की है। जो स्वभाव जो है वो अतीन्द्रिय ही होता है। स्वभाव कभी इंद्रिय रूप नहीं होता। इंद्रिय वो जड़ है, अतीन्द्रिय वो अपना स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव अतीन्द्रिय है, इंद्रिय आत्मा का स्वभाव नहीं। इंद्रिय तो जड़ का परिणमन है। मन इत्यादि जो कुछ भी इंद्रिय, 5 इंद्रिय, भावेंद्रिय, ये सब के सब जड़ है। उससे आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार का संबंध इंद्रियों के साथ में आत्मा को नहीं। आत्मा अतीन्द्रिय स्वभावी है। और ये अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय बिना का सामान्य ज्ञान, वो प्रत्येक जीव के पास प्रत्येक समय के उपयोग के अंदर में हाजिर है, मौजूद है, प्रकट है। और उस ज्ञान के अंदर में सभी को, आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा जानने में आता है। ये ज्ञान मौजूद है। अब उस ज्ञान के माध्यम से वो ज्ञायक को पकड़ता नहीं, अपने अस्तित्व को देखता नहीं है। अब अपने अस्तित्व को नहीं देखता, वो उसका दोष है, उसकी भूल है। जो अपनी चीज़ नहीं है उसको, वो कहे ना, ज्ञानी लोग कहते हैं कि मोह राजा ने उसका नाम इंद्रिय ज्ञान रखा। तो ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान से वो भ्रमित हो गया कि वो इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान माने क्या है? इंद्रिय नाम का कोई ज्ञान नहीं होता, ये तो जड़ है स्वयं। लेकिन ये मोह राजा की चाल है जिसमें जीव फंसता है जाकर। जहाँ ये जागृत हुआ मैं तो अतीन्द्रिय स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, तो मोह राजा खड़ा रह सकता है कि एक क्षण के लिए कि भागो यहाँ से बिस्तरा पोटला लेके? अपना स्वभाव ही ऐसा है, वस्तु व्यवस्था ऐसी है। मैं जाननहार हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, परमात्मा हूँ। और ऐसा भगवान आत्मा सदैव उसको जानने में आ रहा है, उस ज्ञान सामान्य के अंदर में जानने में आ रहा है। देखिए चर्चा बहुत हो चुकी है, अपन विषय से विषयांतर ना हो, उसकी यदि चर्चा करनी होगी तो अलग से कर लेंगे अपन। बात यह है कि ध्रुव स्वभाव के ऊपर में उसका वजन नहीं गया आज तक, उसके अंदर में अहम और एकत्व नहीं हुआ, और उसमें अहम और एकत्व नहीं होने के वजह से पर्याय दृष्टि बनी रही। और वो पर्याय दृष्टि बनी रही का मतलब यह है कि अज्ञानी रहा। 4 गतियों में 84 लाख योनियों में उनका जन्म मरण होते रहा, संयोगों उसको प्राप्त होते रहा। अब क्या कहते हैं? कहे छे कि शुद्ध निश्चय नहीं ना बढ़े, त्रिकाળી જ્ઞાયક ભાવના જ્ઞાનના બળથી વ્યવહારને એના છે એમ કહ્યું હતું। આત્માના છે વ્યવહારે, પણ શુદ્ધ નિશ્ચય અંતર ત્રિકાળી સત્યાર્થ, વાસ્તવિકતા, ત્રિકાળતા અને ત્રિકાળી રહેનાર સત્ય, એ દૃષ્ટિથી જુઓ તો એ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં ના બળે તેવો હેય છે। વ્યવહાર નહીંથી એનામાં છે એમ કહ્યું હતું, परंतु शुद्ध निश्चय नहीं ना बड़े। त्रिकाળી ज्ञायक भावना ज्ञानना बळथी सत्यार्थ, वास्तविकता, त्रिकाળता અને ત્રિકાળી રહેનાર સત્ય, સત્યાર્થ, વાસ્તવિકતા, ત્રિકાળતા અને ત્રિકાળી રહેનાર સત્ય, એ દૃષ્ટિથી જુઓ, એ દૃષ્ટિથી જુઓ તો એ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં ના બળે।
શુદ્ધ નિશ્ચય નય તેવો હેય છે. सत्यार्थताથી देखो, आप वास्तविकता से देखो, त्रिकालता से देखो, त्रिकारी रहना सत्य भगवान आत्मा जो उनकी दृष्टि से देखो, तो ये जो चार भाव जिसको उनका कहा गया, वो चार भाव शुद्ध निश्चय के बल से है ही है. ये चारे भाव है ही छे. गजब વાત છે. કુનકુન આચાર્ય કહે છે કે મેં મારા માટે બનાવ્યું, આ પુસ્તક મેં મારા માટે બનાવ્યું છે. સમયસર આદિ તો ઉપદેશક તરીકે બધાને કામ આવે એવું બનાવ્યું. समयसर इत्यादि परमागम तो अप्रतिबुद्ध जीव प्रतिबुद्ध कैसे हो इस हेतु से बनाया, लेकिन नियमसार अपनी भावना के लिए बनाया. आ पुस्तक में पण काम आवे माटे बनाव्યું. आ पुस्तक पण काम आवे माटे बनाव्યું, पण मैं तो मारा माटे बनाव्યું. काम में आपको भी आवे उसलिए बनाया, लेकिन मैंने अपने लिए बनाया. वे आपको काम आवे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है. हम जिस तरह से स्वभाव को देखते हैं उस तरह से तू स्वभाव को देखेगा तो तू मेरे जैसा हो जाए. अब तुझे क्या होना है, क्या करना है, कहाँ चलना है, किस दिशा में चलना है, तेरी स्वतंत्रता, तेरे परिणाम की योग्यता, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते. लेकिन हमने अपनी भावना के लिए शास्त्र बनाया है. छेल्ली गाथाમાં છે કે મેં મારી ભાવના માટે બનાવ્યું છે. આહા, અરે અરે, એણે શું કર્યું? એક આત્માની ઉપસમ સ્વયંસમ સાયિક પર્યાય, ये पर्याय पण आदरणीय नहीं. एक आत्मा की उपसम स्वयंसम सायिक पर्याय, ये पर्याय भी आदरणीय नहीं है. क्यों? ये पर्याय माथी नवी पर्याय आती नहीं. अब आदरणीय क्यों नहीं है उनका कारण बतलाते कि वो जो उपसम की पर्याय हो या स्वयंसम की पर्याय हो या सायिक की पर्याय हो, ये पर्याय में से नई पर्याय नहीं आती. नई पर्याय शुद्ध निर्मल वितरागी आनंद की दशा द्रव्य में से आती है. द्रव्य के लक्ष्य से नई पर्याय आती है आनंद की, लेकिन पर्याय में से पर्याय आनंद की पर्याय में से दूसरी आनंद की पर्याय नहीं आती. त्रिकाली द्रव्य में से शुद्ध निर्मल वितरागी आनंद की दशा द्रव्य में से आती है. उस कारण से उस पर्याय को हे कहा है. આવી વાત છે, આખરી વાત છે. કોઈને તો એવું લાગે કે આ કાઢ્યું ક્યાંથી, આવો નવો માર્ગ કાઢ્યો ક્યાંથી? અરે પ્રભુ, આ શાસ્ત્ર તો અનાદિના છે, મહાવીર ભગવાનના વખતના છે, કુનકુન આચાર્ય કરેલા ત્યારના છે. નિયમસારની 50મી ગાથા ચાલે છે. નિયમ એવો છે કે એ નિયમનો સાર કે પર્યાયમાં 4 પ્રકારની પર્યાય છે, તેની સ્થિતિ એક સમયની છે. રાગ હોય તો પણ એક સમય રહે, ઉપસમ ભાવ હોય તો પણ એક સમય રહે, स्वयं भाव पण एक समय रहे. अरे सायिक केवल ज्ञान पण एक समय रहे. केवल ज्ञान एक समय रहे, बीजा समय एक केवल ज्ञान न रहे. केवल ज्ञान बीजे समय बीजू, एवं पण ए नहीं. आखरी बात है प्रभु. जैन मार्ग एवो आकरो है, परंपरा बधी तूटी गई. बहार में 4 गति में रखड़वानो मार्ग रही गयो. पुण्यनी क्रिया करो अने मोक्ष जशो. दया पाड़ो, व्रत करो, भक्ति करो, पूजा करो, देरासर बनाओ, जाओ मोक्ष थशे. क्या गया? अब ये तो स्थिति थी. कौन सी स्थिति थी? 4 प्रकार की जो पर्याय जो है उसकी स्थिति एक समय की. चाहे राग की पर्याय हो तो उसकी स्थिति एक समय की, उपसम की पर्याय हो तो उसकी स्थिति एक समय की, स्वयंसम की पर्याय हो तो उसकी स्थिति एक समय की, या सायिक की केवल ज्ञान की पर्याय हो तो उसकी मुद्दत भी एक समय की, दूसरे समय पे दूसरी, तीसरे समय पे तीसरी, वैसी, लेकिन वो ही नहीं. प्रभु, जैन मार्ग इतना कठिन है, इतना आकरा है, परंपरा सब टूट गई. परंपरा जो मूल मार्ग की जो परंपरा, महावीर परमात्मा की जो परंपरा चली आ रही थी, वो परंपरा सारी की सारी टूट गई. और बाहर में क्या रह गया तो कि 4 गति में रुलने का मार्ग रह गया, छूटने का मार्ग नहीं रहा. ये गुरुदेव के समय की बात है. जब गुरुदेव इस मार्ग में आए तब क्या परिस्थिति थी कि 4 गतियों में रुलने का मार्ग रह गया था.
छूटने का मार्ग नहीं रहा था। परंपरा सब टूट गई, बाहर में चार गति में रुलने का मार्ग रह गया। पुण्य की क्रिया करो, मोक्ष जासो, दया पाड़ो, व्रत करो, भक्ति करो, पूजा કરો, દેરાસર બનાવો, જાઓ મોક્ષ થશે। અહીં પરમાત્મા ત્રિલોકનાથનું કહેલું કુનકુન આચાર્યે સીધું સાંભળેલું એ જગત પાસે જાહેર કરે છે। પોતાના હિત માટે કરેલું આ પુસ્તક, પોતાના હિત માટે કરેલું એ જગત પાસે જાહેર કરે છે। પ્રભુ તારામાં બે પ્રકાર છે। क्या जाहिर करते हैं? प्रभु ताराમાં બે પ્રકાર છે। કોઈ શરીર, વાણી, मन, कर्म, फर्म, ये तो आत्मा ने अड़ता नहीं। क्या क्या चीज़ आत्मा को नहीं छूती? शरीर, वाणी, मन, कर्म, फर्म, ये आत्मा को नहीं छूते। कर्म जड़ है, वो आत्मा को छूता नहीं है। आत्मा अरूपी है, कर्म जड़ रूपी है, शरीर रूपी आत्मा को छूता नहीं। छूता नहीं आ बात कैसी? अरे ये आत्मा ने तो अड़तो नहीं, पण आमा जे अनंत परमाणु है ये एक एक परमाणु बीजा परमाणु ने अड़ता नहीं। आत्मा तो एने नहीं अड़तो, पण आनी अंदर में अनंत परमाणु है, ये एक परमाणु बीजा परमाणु ने अड़ता नहीं। आ एक परमाणु पोताना अस्तित्व में है, बीजा परमाणु पोताना अस्तित्वनी हयाती में है, परनी हयाती ने अड़ता नहीं। आवुं आकरू काम प्रभु। मार्ग तो आवो है, दुनिया ने बेसे न बेसे, दुनिया विरोध करो एने न बेसे तो विरोध करे, तो मुमुक्षु अज्ञानी लोको करे। उत्तर अज्ञानी ने वस्तुनी खबर नहीं, ए भगवान अंदर है पण एनी एने खबर नहीं। अहीं एम कहे छे कि चार भाव है ही छे। यहाँ पर क्या कहते हैं कि चार भाव है ही है। अरे एक साइक भाव, साइक समकित भी पर्याय है ना, अने अहीं साधक केवल ज्ञान तो है नहीं। यहाँ पे क्या भरत क्षेत्र में साधक केवल ज्ञान तो है नहीं, मुनि तक है तो केवल ज्ञान तो है नहीं। कोई पर का लक्ष्य करो तो राग उत्पन्न होता है। आ कारणे अपने अस्तित्व में दो प्रकार, पर का अस्तित्व की तो बात ही नहीं। शरीर, कर्म, स्त्री, कुटुंब, परिवार हो तो पर का अस्तित्व है, उससे अपने को कोई संबंध नहीं। गजब बात प्रभु। अपनी हयाती और पर की हयाती में कोई संबंध नहीं। पर की हयाती उसके कारण से है, अपनी हयाती अपने कारण से है। अरे रे प्रभु, ऐसी जिनी बात है। पर की हयाती पर के कारण से, अपनी हयाती अपने कारण से, पर के साथ में तो कोई संबंध नहीं है। कहते हैं कि पर की हयाती में तो अहीं हमें बात ज नहीं करता। पर की हयाती की तो बात हम यहाँ पे करते ही नहीं हैं, क्योंकि पर की हयाती में अपनी हयाती का कोई संबंध नहीं है। पर की हयाती में अपनी हयाती का कोई संबंध नहीं है। अब अपनी हयाती में दो प्रकार, पर से अलग कर दिया, उससे भिन्न बता दिया, उसके साथ कोई संबंध नहीं है, वो सिद्ध कर दिया। अभी अपनी हयाती में दो प्रकार, आत्मा की हयाती में दो प्रकार है। एक वर्तमान पर्याय प्रकार, एक प्रकार कौन सा? वर्तमान पर्याय। दया, दान, व्रत आदि का उदय भाव, ये राग को मंद करना या उसको ठारना, नीचे રહેવું, કાંઈ ઉઘાડ ઉપર શાંતિ થવી, એ ઉપસમ ભાવ। ક્ષયોપસમ ભાવ એટલે જ્ઞાનમાં ઉઘાડ થવો, કાંઈ વિઘન રહેવું, કાંઈ ઉઘાડ, અને એક સાયિક ભાવ, વિઘ્ન વિનાની પર્યાય। એ ચારે પર્યાય આત્મામાં નથી, પર્યાયમાં છે તે હેય છે। આ ચારેય પર્યાય આત્મામાં નથી, પર્યાયમાં છે તે હેય છે। આવી વાત। अपनी अंतरंग के अंदर में दो प्रकार की पर्याय, एक रागादि की बात, जिस पर्याय को मंद करने की बात या उसको ठारने की बात, और उपसम भाव को प्रकट करने की बात, स्वयं भाव को प्रकट करने की बात, या साइक को विघ्न बिना की पर्याय। ये चारे पर्याय आत्मा में नहीं है। उदय, उपसम, स्वयं, साइक, ये चारों पर्याय आत्मा में नहीं है, पर्याय में है। वो चार पर्याय पर्याय में है, वह है ही है। ऐसी बात बायडी छोकरानी तो बात ज नहीं। ए तो एनु द्रव्य एने कारणे आवीने एनी हयातीए रह्युं छे। ए कांई तारी हयातीए एनी हयाती रही नहीं। ए शरीरनी हयातीपणानी एने कारणे हयाती द्रव्य गुण पर्याय एने कारणे एनी हयाती छे। हलन चलन थवुं ते आत्माथी नहीं थतुं, एनी हयातीथी एनुं हलन चलन छे, आत्माथी बिल्कुल नहीं। तमारा पैसा क्या गया आमां? आ बधा करोड़पति धूळपति धूळ
એ ધૂળ તો અજીવ છે, અજીવની સત્તામાં જીવની સત્તાનો પ્રવેશ નથી અને અજીવની સત્તા जीवनी सत्ता ने अड़ती नहीं। ये तो स्पष्ट भिन्नता है। लेकिन यहाँ परमात्मा यह फरमाते हैं कि प्रभु एक बार सुन। कुनकुन आचार्य भगवान त्रिलोकीनाथ की वाणी सुनकर आए थे। वहाँ पे महाविद्य में परमात्मा विराजमान है। कुनकुन आचार्य वहाँ गए थे, 8 दिन रहे थे, साक्षात परमात्मा की वाणी 8 दिन सुनी थी। कितनी बात छद्मस सूत केवड़ियों जो था श्रुत में पूरा उनके साथ में चर्चा करके कितने निर्णय लिए थे, ये सब लेके यहाँ पर आकर ये शास्त्र बनाए हैं। और इस शास्त्र के अंदर में क्या कहते हैं, ये 4 भाव जो है वो है ही है, और एक परम पारिणामिक भाव जो है वो उपादेय है। वो आदरणीय है, सत्कार करने योग्य, दृष्टि करने योग्य, लक्ष्य करने योग्य, अहम करने योग्य, एकत्व करने योग्य यदि कुछ है तो अपना परम पारिणामिक भाव है। और बाकी के जो 4 भाव है वो पर्यायी भाव है, पर्यायी में है लेकिन है ही है। उसकी उपेक्षा करना और भगवान आत्मा की अपेक्षा करना, उसका लक्ष्य करना, उसका एकत्व करना। जब तक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का एकत्व नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन नहीं। तूने उपसम सहउपसम साइक भाव को उपादेय जाना, उसको है ही जान। भगवान आत्मा को उपादेय कहा लेकिन उपादेय माना नहीं। उपादेय तब माना कहलाता है जब उसके ऊपर दृष्टि जाती है और अनुभव होता है। पर्याय के ऊपर दृष्टि ही नहीं जाती तब वो है ही कहलाते हैं। माने पर्याय है ही है, ऐसे है ही रूप भी पर्याय के ऊपर दृष्टि ना जाए। मैं परमात्मा हूँ ऐसे द्रव्य के ऊपर दृष्टि रहे तो जो अनुभूति हुई तो पर्याय है ही हुई, है ही की ऐसा कहने में आता है, करना नहीं है। मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा आत्मा जहाँ उपादेय हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ तो पर्याय है ही हो गई, तो उन्होंने है ही किया ऐसा कहने में आता है। आश्रव का अभाव किया ऐसा कहने में आता है। अब आश्रव का जन्म ही नहीं हुआ, संवर का जन्म हुआ तो आश्रव का जन्म ही नहीं हुआ तो उसने उसका अभाव किया ऐसा कहने में आता है। कहने की बात बहुत कुछ है, मानने की बात एक है कि तू परमात्मा तत्व है ऐसा तू जान और मान। उसमें पर्याय अपना आप है ही हो जाती है। पहले है ही को जाना उसने कि 4 पर्याय है ही है, एक त्रिकाली ध्रुव भाव उपादेय है। फिर उपादेय का विधान किया, मैं हूँ, बस ये उपादेय का विधान। मैं हूँ कि आगे कोई बात नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, अपरिणामी हूँ, बस मैं हूँ। अब मैं हूँ के ऊपर में दृष्टि गई तो उपादेय हो गया, तो जो परिणाम उत्पन्न हुए उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। ये सहज में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है, उत्पन्न की जाए ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो भव्य प्राणी सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने का प्रयत्न छोड़कर मैं दर्शन ज्ञान मूर्ति हूँ, ज्ञायक परमात्मा हूँ, परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा हूँ, अपरिणामी परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करे, ऐसी दृष्टि करे, ऐसा भगवान आत्मा में एकत्व करे, इसी मंगल भावना करे।